सारे पशु यहीं पानी पीते हैं। कभी डेड बॉडी भी आती है, यहीं डली रहती है। हाँ। वो भी पानी यहीं वहीं पीना पड़ रहा है। यहाँ घड़ियाल भी अभी हमने घड़ियाल देखा था है, एक। हाँ, अब इसमें बहुत घड़ियाल है, किसी पे भी हमला कर देते हैं। 3 बच्चों को मगरमच्छ ने ले लिया, नहाने के कब लिए की आए घटना थे। है? है जाए तो ना सुविधा कच्ची है ही ना रही जगह में को और का करवा रहे हैं, कच्ची ना करवा तो ले जाते बोट बच जाते हैं। बाद में कोई लौट के नहीं आता है। ऐसा हुआ है रास्ते में बच्चा हो गया किसी को? इनका मेरे 2 बच्चे हो गए, रिक्शे में आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंचे। ओहो। लड़का लड़की 2 भाई घेर में ही गए। डूब जाता है, ये पानी भर जाता है ना। कच्चा घर है। कच्चा घर है, देखो ये सब में पानी भर जाता है, लकड़ी उकड़ी सब चली जाती है, कुछ नहीं मिलता है हमारा लोग को। मुआवजा नहीं मिलता? नहीं मिलता, 2 साल से तो कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा। पर भी नहीं मिला, तोड़ से भी नहीं मिला। बहुत ये पीने लायक पानी नहीं है, बिल्कुल बहुत खारा पानी है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें नहीं मिलता? कछु ना मिल रहा यहाँ तो ना आवास टॉयलेट लेटरिन कछु ना नहीं बनी? नहीं बनी। ये राजघाट का प्राइमरी स्कूल है, एक कमरा है, एक ऑफिस है, के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। ना ही टॉयलेट है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और किसान तक का इलेक्शन कारवा पहुंच चुका है आज धौलपुर में। धौलपुर में मैं इस गांव में हूं, बीहड़ में बिल्कुल बसा हुआ गांव है। नाम है राजघाट। राजघाट नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि राजाओं के वक्त में, रियासत के वक्त में इस गांव में शेरगढ़ किला है यहाँ, वहाँ से राजा और उनके लोग चंबल में नहाने के लिए आया करते थे। तो चंबल घाट है, उसका नाम इसीलिए राजघाट पड़ा। लेकिन आज इस गांव की हालत ये है कि यहाँ इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पक्के घर नहीं है, टॉयलेट्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लाइट भी कभी कभार आती है, लेकिन और गांव में शिक्षा का बेहद अभाव है। क्या कह रही हैं? क्या नाम है आपको? मेरा नाम मलूकी है। मलूकी। आप कितने साल पहले इस गांव में आई शादी होकर आपकी? मैं ये गई 30 साल तो है गई। जब से गांव ऐसा ही है? ऐसा ही 30 साल में भी आएगी, सुन 30 साल तक ऐसा ही देख रहा हूँ। कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं है, कछु नहीं सुविधा है रही है कहीं ना। नहीं 30 साल तक तो यही देख रहा हूँ। सुन लो देख रहा बालंगा फूट को जाला डरे। लाइट वाइट आती है गाँव में? लाइट आती है? लाइट आवत तो होते है, पर ऐसी आवत है। कितने देर में, मतलब एक दिन में कितने घंटा आती है लाइट है? हाँ। लाइट वैसे तो दिनों में रहते हैं, सुबह दोनों जब कहूँ चली जाते हैं। और पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था न बस कच्ची होती है। चंबल है बगल में? चमिला तो दे चमिला में कहा को पिया कौन पर भरो जा रहा चमिला जब नौना को कड़ा से जाइए पी रहे, सुन ले खारे पानी है। हैंड पंप है? आओ गांव में एक ही हैंड पंप है? आज ये सुबह बिगड़ जाते हाल बेरे बेरन। अच्छा। बार बिगड़ जाते हुए और हाल बनवाना पत्ते हुए। तो फिर यहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है? लोग रोजगार धंधा क्या करते हैं? कच्ची धंधा ना मिल जाता तो कर लेते हैं, पानी बैठे था ये कच्ची धंधा ना। सुन लो, तो आपके पति क्या काम करते हैं? पति सुन ले दारू पीता है रहता है। अच्छा। और का भाग जाता है। आप अभी लीपने का काम कर रहे हैं? क्या करे पानी? तो कच्चे घर हैं आपके, पक्का घर नहीं है? पक्का नहीं है जी, कहना जी लकन्या फगन्या डाट दूर का नहीं। हाँ। और रहे सुन ले आदमी सुन ले कतना कछु दारू भैया ऐसे बने बच जाते थे तक। ये दिक्कत है। और कची दिक्कत है आदमी तो ना नहीं। आदमी तो सोचने 6 साल थे तब बिल्कुल देख ही ना रहो। तो बच्चे वगैरह आपके क्या करते हैं? बच्चे वगैरह ऐसे ही पर काम में जाते तो कर आते। मजदूरी? हाँ मजबूरी कहा करे तो यही करते बच्चे वगैरह सुन ले और कुछ ना। तो वोट आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, कुछ पता है? चुनाव आ रहे हैं, पता है आपको? जानकारी है? कोई जानकारी ना भाई तो भाई साहब ना पता? भाई कोई जानकारी ना। घर में मवेशी वगैरह हैं? काय को मवेशी जानवर है मवेशी? कोई गाय भैंस बकरी? कछु ना चाहिए भैया सुन ले भैंसिया आते पड़िया सी और 2-3 बकरियाँ सी में। और नहीं है कुछ? और तो आपके घर में और नहीं है कोई? आप ही रहते हैं अकेले? वहीं रहते मोड़ी मड़ा पर एक पड़ जाते वहीं है वहीं अकेला। ये बड़ी दिक्कत है। दिक्कत नहीं करना सुन लो, बहुत ही दिक्कत है। आ जाऊँ मैं अंदर? आ जाऊँ अंदर? घुसो। ये चारा है? जी चारा है बस से। अन्नपूर्णा पैकेट का वो लगा हुआ है, ये तो मिला है आपको? जी हाँ जी मिला है। मिल रहा है? लगातार मिल रहा है कि नहीं? जी 2 मिल गई अभी मिली ना ने। अच्छा। या महीना में ना मिली, या महीना में ना मिली मिलेगी बता रहे हैं। हाँ। चुनाव आ गए इसीलिए अटक गई है। मुख्यमंत्री की फोटो लगी है ना, वो भी नहीं को लगा इसीलिए अटक गई है। जी मिला भाई 2 सारी मिली है जी, 30 सारी मिलेगी। तो और क्या सुविधा है? कुछ और सरकार नेता लोग नहीं आते आप? कछु ना कोई ना आ रहा जहाँ में भी नेता लोग कछु ना कर रहे।
अच्छा, इतना वोट दे ला, इतनी सुविधा वो कर लाई, पर अभी कौन सुविधा ना कराई, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा ना कराई। जा गाँव में कैसी दिक्कत तो खत्म होती ही ना, परेशानी आप महिलाओं को तो ज़्यादा दिक्कत आती होगी। बहुत कछु। मेलन भी पड़ रहा से लोग, आ जाओ बाहर। कहीं ना मेलन भी पड़ रहा है, कहीं ना मेलन भी, आदमी तो जो लगे हाँ। मन मौजी कत्ते पने पी खाए मस्त रहते जी जनी वहाँ से पने कत्ते रहती हैं, पानी कहा करे कोई पकड़िया बिना चरा लाते हैं, वैसे डंगाइए बांधे पानी कत्ते रहती हैं, पेट भाता रहती कहा करे और कहा हो जगह में जाइए। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना इसमें नहीं मिलता? कछु ना मिल रहा यहाँ तो ना आवास टॉयलेट लेटरिन कच्चू ना ने नहीं बनी? नहीं बनी जी डरिए जी रही जी ये तो सामुदायिक है, तो नगर परिषद ने बनवाई। हाँ जी सरकार ये तो वैसे ना ने थी कहीं ना जगह में तो कछु ना देखना रहे तो का लिए थे जगह की दिक्कत तो बहुत है। इतनी आमदनी है, इतना सु आदमी कर ले उधर ले बनवाए ले, वही मजबूरी है। सुन लो सुबह चाहे पेट भर लो चाहे कर बनवाए लो चाहे सो कर लो। खेती नहीं है गांव में? काऊ पे खेती ना आते गई, कोई पे नहीं है। काऊ पे ना आते गई, हाथी डोकर ने पहले सुबह तो पता ना दे आए गए कहा करे, काऊ पे ना होते दिस रही उन्होंने कहते न्याल लावा देंगे, उन्होंने कहते करते हैं, उन्होंने कहते लावा देंगे। दूसरे दिन पे आओ काऊ पे ना खेती पे लेके भेजा पे वैसे ले आवा देंगे, खेती में काऊ पे ना खेती आते यार राजा घाटा में तो दिक्कत है बहुत। एक ये भैया भी, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम राजकुमार है। इसी गांव से हो? नहीं, गांव से नहीं, मैं बगल में गांव है मेरा, वार्ड नंबर 18 से। राजघाट के बारे में बताया था हमें कि वहाँ जाना चाहिए, तो आप आए, हम नहीं आप आए, आपका स्वागत है, मगर यहाँ राजघाट में क्योंकि समस्याएं वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ तो ना तो कोई पानी की सुविधा है और अब भी एक हैंडपम्प लगा हुआ है, उसमें भी बहुत खारा पानी निकलता है। धौलपुर से बिल्कुल नज़दीक गांव है। हाँ, धौलपुर के बिल्कुल चंबल के नज़दीक गांव में, रोड भी यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर नहीं पड़ता है। यहाँ से अभी थोड़ा आगे चल के अपन देखेंगे तो थोड़ा सा गाँव, रोड भी नहीं था गाँव में आने, कोई रोड कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ आने के लिए। बरसात में तो यहाँ ये लोग राशन लेने के लिए भी परेशान होते हैं, जाने के लिए भी दिक्कतें होती हैं, राशन लेने में भी इनको खाने पीने की सुविधाएं लेने के लिए भी वहाँ पर जाना पड़ता है बाजार में, तब भी इनको बाइक वगैरह से नहीं पैदल जाना पड़ता है। गाँव में लोग भी नहीं दिख रहे मुझे तो कुछ। हाँ, गांव में लोग क्या है, मजदूरी करने गए हैं, 200-300 रुपये इनको मजदूरी के मिलते हैं, उस हिसाब से चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, एक बधुआ मजदूर की तरह यहाँ स्कूल है? स्कूल है? हाँ, स्कूल है, स्कूल है, हाँ, टीचर आते हैं स्कूल में। अच्छा, और अस्पताल वगैरह कोई नहीं, कोई यहाँ और बाकी कोई सुविधा नहीं है। लाइट के लिए अभी करीबन 2 साल पहले लाइट आई हुई है यहाँ। 2 साल पहले ही लाइट आई? अच्छा। और स्कूल भी बना हुआ है, और स्कूल में बच्चे प्राइमरी है कि नहीं? हाँ, प्राइमरी है, 5वीं तक। 5वीं तक। आपका क्या नाम है? देवीराम। देवीराम। तो यहाँ स्कूल में बच्चे फिर 5वीं के बाद कहाँ जाते हैं? सागरपाड़े, धौलपुर में। यहाँ धौलपुर जाते हैं। यहाँ से कितना दूर है धौलपुर? होगा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा, पास में ही। लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है आपके, तो शहर में आता है फिर गांव पूरा? नगर पालिका में आता है ना, नगर परिषद है यहाँ। नगर परिषद में आता होगा। नगर पालिका में आता है, फिर भी कुछ नहीं है, सड़क कोई सुविधा नहीं है ना, बड़ी दिक्कत है। और खेती है ही नहीं गाँव में। खेती नहीं है। और कौन है, कोई गांव में और है, लोगों से मिल सकते हैं इधर? राम राम बाबू जी, आपके गांव में कोई दिख ही नहीं रहा मुझे लोग। क्या करें, सब लोग गरीब लोग हैं, मजदूरी के लिए गए। मजदूरी पे गए सब? धौलपुर जाते होंगे? हाँ, यहाँ से दूर जाते हैं 5-6 किलोमीटर। हाँ, मुझे यहाँ से चंबल भी दिख रही है। चंबल ही है ना? हाँ, चंबल है। बिल्कुल नदी किनारे हो, फिर भी कोई सुविधा नहीं है आपके? नहीं, यहाँ कोई सुविधा का नाम ही नहीं है। बरसात में आप लोग आ ही नहीं सकते, यहाँ रास्ता ही नहीं आने के लिए। देख रहा गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है बहुत दूर। हाँ, यहाँ नहीं आ सकते आप। सब लोग मजबूर है यहाँ, और कुछ नहीं है यहाँ। एक लाइन पड़ी है, पाइपलाइन, बस ये खारा पानी है हैंडपम्प का, उससे ही इस्तेमाल करते हैं। नदी में जाते हैं तो मगरमच्छ पानी नहीं भरने देती हैं। मगरमच्छ हैं? हाँ, तो पानी नहीं भरने देते? पानी नहीं भरने देती है। ये दिक्कत तो है। काकी सो रही है। काकी, आपको परेशान तो नहीं कर रहा मैं? अरे नहीं हैं? अरे बिल्कुल। का बता मर गए यहाँ कछु ना हो तो। हाँ, बीमार हो आप? तबीयत सही नहीं है? हाँ तबीयत सही हाँ है वो। काम धंधा से भैया। मैं एक बात बताओ, यहाँ ब्याह शादी होते हैं कि नहीं बच्चों के इस गांव में? ना है हैं? ये ना है यहाँ को खट्टा जब भी हम बेटा कहीं के ब्याह शादी मानस आवत तू देख कर रह जा तो हम का ब्याह करेंगे।
पहले तो तुम ही देखोगे, तुम बड़ी परेशान थे, बड़े खाना पाए तो जब को आवेगा कच्ची मनाइया, कच्चे घर हैं, सुविधा नहीं है तो कोई लड़की नहीं देता कोई अपनी, है? ना कोई। गांव में फिर लड़कियों की शादी तो जाते होंगे, बाहर करते होंगे आप लोग? अब तो अपने वैस के परवश लड़की का कुआरी रहेंगी बेटा, उनको तो शादी करनी। लड़कों की शादी नहीं होती फिर यहाँ, है? आप एक बात बताओ, कितने तक पढ़े हो आप? मैं एमए कर रखी है मैंने। एमए कर रखी है। तो यहाँ गांव में ना स्कूल, मतलब पढ़ाई भी नहीं है, लाइट आती नहीं आती, पता नहीं, आप जो कह रहे हैं कि आती नहीं दिन भर। हाँ चलो, अब कल की गई हुई है, अभी आई नहीं है। लाइट कल की गई है? कल शाम की गई हुई है 7 बजे की। सरकार कहती है कि इतना काम कर रहे हैं हम, विकास हो गया, विकास की गंगा बह रही है, यहाँ पहुँची नहीं गंगा। सरकार के लिए काम दिखता हो, मगर यहाँ लोगों के लिए तो नहीं दिखता है। इस गांव में मैं आया हुआ हूँ तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। मैं यहीं बगल वाले गांव में रहता हूँ, वार्ड नंबर 18 में, और ये वार्ड नंबर 17 में। शहर में आता है ना? हाँ, शहर में आता हुआ है। ना तो नगर परिषद का ध्यान है यहाँ पे, ना कोई पार्षद का ध्यान है, ना कोई सरकार का ध्यान है। आते हैं लोग, चले जाते हैं। कभी अभी जैसे वोट आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी विधायक नहीं आती, शोभा रानी है यहाँ? तो विधायक जी का मुझे तो पता नहीं है, यहाँ आई है कि नहीं आई है। आते हैं, बस आश्वासन दे के चले जाते हैं, अरे हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। आप चिंता क्यों करते हो? आप वोट तो डालिए, बस हो गया। फिर कोई नहीं आता? कुछ नहीं, दोबारा तो उधर देखा ही नहीं किसी को। चुनाव पर देखते हैं बस, इसके बाद तो देखते ही नहीं किसी को, इधर कोई नहीं आता। नाम बता दो। माया हाँ, गुड्डी। गुड्डी है। हाँ कितने साल से आप इस गाँव में? हाँ 20 साल से है। अब आप बताओ क्या कह रहे थे अभी? हाँ क्या कह रहे हैं, वो कची ना कह रहे, मैं तो जमाने जे है वो है रो, का है रो, वो तो मरा सुधर है, जमे वो का रो है जाए तो ना सुविधा कची है ही ना रही जगह में को, पक्का करवा रहे हैं, कची ना करवा तो ले जाते वोट बच जाते हैं, बाद में कोई लौट के नहीं आता है? कची ना रहा। और सड़क आपके गांव में एक बात बताओ। रोड होते नहीं हाँ, है, पानी है तो वो खेची लगा तो वो ना खारा पानी चल रहा है, चंबल में तो पानी पी रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई महिला अगर गर्भवती है, उसकी डिलीवरी होनी है, तो आप कैसे जाते हो फिर? रात का अगर समय हो तो? रात को बीत के रपट के जे गेल में फंस जाएंगे, और नहीं जा पाता, बस टम्बू कर ला 100 रुपया में तो ले जा सड़क पे दे। हाँ, क्या करे अपन ना तो जे गेल में बच्चा आ जाता है। रास्ते में बच्चा हो जाता है? हाँ गेल में जाता हो, कोई ना ले आया तो एम्बुलेंस फोन का तो ना। ऐसा हुआ है रास्ते में बच्चा हो गया किसी को? इनका मेरे 2 बच्चे है गए रिक्शे में? आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंचे, ओहो। लड़का लड़की 2 भाई गेल में ही गए। क्या करे, गेल साहब होता चले जाए। हाँ कुछ सुविधा का आया, मैं कचुआरे ना रहे का सुविधा है काम को, कुछ टोटिया डिब्बा ना रहे, पैसा आता चले जाए, गरीब वगैरह डरे थे डरे बेचारे, ना मिल रहा। इस गांव में ज़्यादातर किस बिरादरी के लोग रहते हैं? निषाद निषाद है, हैं, मल्ला जो होते हैं। एक ये ही। कहिए जामे तो सब नाव चलाने वाले लोग ज़्यादातर? ये कहिए नाव नहीं चलाते लेकिन, है? अभी तो जो नाव है चंबल में थोड़ी बहुत चलती है, वो कौन चलाता है? वे चलाते हैं, गाँव में कुछ चलाते हैं, भीमा रामाचरण। अच्छा, हाँ वो लगो ना नौकरी पे बस। हाँ, और पूरा गांव मजदूरी पे वो जाता तो मजदूरी जा रहे हैं। अच्छा ना नहीं, बच्चा बच्चा मजदूरी पे जाता है, वो कहा जाए बच्चा कर रही है। इतनी बड़ी समस्या है, रास्ता नहीं है शहर तक। चंबल में थे खेची लो जावे। हाँ नंदी बेन आवे जा रहे हैं तो चंबल में हमको पता ना पड़ा, मगर आ गया तो ले जाएगा। आपके गांव में फिर मगरमच्छ जो नदी में आते हैं, उससे तो हादसे भी बहुत होते होंगे? मतलब नहीं पछारे तो ले जाते हैं नाती में, और पानी भरेंगे तो मगर आ जाता आगे पानी नहीं भर पाता, भाई चंबल तो पी रहे पानी तब। तो कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है आपके गांव में जो मतलब मगरमच्छ की वजह से किसी की जान गई हो? मंगरबा में मंगा स्टैंड है, हाँ, गए 3 चंबल में चले गए, चाहे वे नाती नाता में चले गए। 3 बच्चों को ले गया मगरमच्छ? और का 3 भाई है बेचारे। 3 भाइयों को मगरमच्छ ले गए निकल। वोट ना देने क्यों भैया? वोट क्यों ना देने? वोट क्यों ना देने के जब पहले तो ये सड़क का पानी की व्यवस्था करवाऊँ, तब वोट मिलेंगे। अच्छा, हाँ, जो कोई मंत्री आया कि नेता आ जाए तब वोट कोई मिलेंगे। आने लगा है अब? कोई ना आयो, वोट मांगे भी आ जाते हैं, वैसे कोई ना आओ। नहीं, अब जो चुनाव आ रहे हैं, अब कोई अभी कोई नेता आया आपके गांव में? नहीं, कोई ना आयो भाई तो। अच्छा, और आएंगे तो आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, वोट देंगे तो बस लाइट और पानी की व्यवस्था जागी, सड़क की और बाकी पानी की। हाँ, व्यवस्था करवाए तो हमारी वोट नहीं आएंगे।
ये हम बोल रहे हैं कि हमारे को पैसे उसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे को ज़मीन चाहिए। हम वोट नहीं देंगे जब तक। ये हम घर कब तक बनाएंगे? पानी की व्यवस्था है नहीं है, चम्बल से लाएंगे जब पानी भरा जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए बस। आपका नाम क्या है? कांता कांता जी। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आपका हर साल जो है घर डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है, ये पानी भर जाता है ना। कच्चा घर है, कच्चा घर है, देखो ये सब में पानी भर जाता है, लकड़ी उकड़ी सब चली जाती हैं। जानवर भी, आपकी बकरियां भी? हाँ, बकरी भी है, पानी में काट के बकरी को ले जाते हैं ना। हाँ। तो आपका हर साल बाढ़ में कितना नुकसान होता है? उस तरफ भी पल्ली तरफ भी मेरा 4-5 हज़ार का नुकसान हुआ। मेरे तसला पामरे भी चले गए उसमें। हाँ। और मेरी चादर भी फूट गई सबरी। ये जो टीन शेड आपके हाँ, पे इस पे, हाँ? ये सब फूट गई थी मेरी। अच्छा, तो हर साल आपका कुछ मतलब आपने अनुमान लगाया कितना खर्चा ये बाढ़ की वजह से होता है? कुछ नहीं मिलता हमारा लोग को, मुआवजा नहीं मिलता? नहीं मिलता। 2 साल से तो कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, पर भी नहीं मिला, तोड़ से भी नहीं मिला, पिछले साल कुछ भी नहीं मिला। हाँ, और ये आपके सारे कच्चे घर हैं, तो वापस से बनाने में कितना खर्चा होता है फिर? बहुत खर्चा होता है, मेहनत बहुत लगती है उसमें। 10, 20, 50 हज़ार कितना? हाँ, कहते रहो 50-60 हज़ार का बिल बैठ जाता है अच्छा, कच्चा बनाने में। कहाँ तक इसको हर साल इन्हें उठाएंगे, हर साल इन्हें इसकी सफाई करेंगे, कहाँ तक मुड़ मारेंगे हम। और देखो उस तरफ देखो, वो भी हमारे घर है ना, वो भी सब गिर रहे हैं पल्ली साइड हाँ, में। हमने देखे अभी वो सारे घर गिरे हुए हैं। ये भी गिर रहा है मेरा, ये भी हम पलट गया था तो उसके साल, ये भी हमारा है। हाँ। अगर ये पलट गया था ना तो बकरी बांधने के लिए नहीं जगह थी, तो फिर हम दूसरे के में रह रहे हैं। अभी आप अपने घर में नहीं हो? ये नहीं है ना, ये पलट गया हमारा। अच्छा, आपका घर वो है? ये ऊपर वाला भी है, ये दूसरे के में रह रहे हैं हम। जमीन नहीं है हमारे पर रहने के किसी लिए। और की जमीन है? हाँ। उसने वो आपसे फिर किराया विराया लेता है? नहीं, उन्होंने हमारे को बता दिया है हाँ। कि तुम रहो। आपके परिवार के लोग? हाँ, परिवार के ही है ना, ओहो। इसलिए इतनी हमारे पास आमदनी तो नहीं है, अपनी बकरियों में से कर रहे हैं, खा रहे हैं। बकरियों से आप कमाते हैं? हाँ, इतने पैसे वाले नहीं हैं हम, गरीब इंसान हैं। कितनी बकरियां आपके पास? ये 2-4 हैं बस। 5 बकरियां हैं, हाँ, बच्चा है। बस। तो इनसे आपका खर्चा चलता है? क्या करें तो। आपका क्या नाम भैया? हरिओम। आप पढ़े कितने तक हैं? 5वीं क्लास तक। उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? कुछ समस्या थी वैसे ही घर की, और फिर पढ़ाई में के बारे में हमको तो नॉलेज भी नहीं था कि पढ़ने से क्या होता है क्या नहीं होता। गांव वाले कोई लोग पढ़े नहीं हुए, और स्कूल था नहीं, वहाँ पर स्कूल था मगर ऐसे मालूम ही नहीं हमको क्या पढ़ने से क्या होता है। हाँ, और जो आप इतने बड़े हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं बाजार जाने काम पे कहीं बाहर गए हैं, जब मालूम पड़ा का पढ़ाई की अच्छी। आप क्या काम करते हो अभी? वैसे बेलदारी सेलदारी मजदूरी। इस गांव में कोई खास सुविधा तो है नहीं। जब आप चुनाव आ रहे हैं अभी, तो आप लोग कुछ नेताओं से कहते नहीं हो कि? नहीं, कई बार बोला है नेताओं ने, कई बार आ चुके हैं नेता, बोल जाते हैं कर देंगे, नहीं किया है तो क्या करें। नहीं करते ना। रोड भी नहीं है आपके, कल से लाइट भी नहीं गांव में। सरकार का एक स्कूल था, वो भी एक सरकारी सुविधा है हमारे गांव में। ये भी प्राइवेट स्कूल है, एनजीओ की तरफ से बना हुआ है। ये हमारा स्कूल अभी आप देखोगे आगे चल। सरकारी में कोई नहीं आता? सरकार नहीं आते, टीचर आते हैं सरकारी में, एक टीचर आता है। अच्छा। हाँ, 20-25 बच्चे हैं, एक टीचर कहाँ है। अपने सरकारी काम ही इतने हैं कि वो नहीं संभाल पाता है, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे। और एक एनजीओ खोल रखा है? एक एनजीओ की तरफ से स्कूल बना है, सरकार का कोई स्कूल नहीं है। सरकार का सिर्फ टीचर आता है, और जो समस्याएं सरकार की वो देती हैं, जो सामान देने का है वो सामान देते हैं। तो यहाँ जो एक बात बताओ, यहाँ मोबाइल योजना चली, मिले मोबाइल महिलाओं को, और अन्नपूर्णा पैकेट मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन बाकी और कोई वैसी सुविधाएं, पानी है, और जो तुम्हारी रोड है छोटी। हाँ, ये अभी पैप डरा है कई सालों से। ये आप देखेंगे ये चालू नहीं हुआ है। हमने कुछ के हाँ डलवा दिया है, चालू किया, ये भी चालू नहीं हुआ है। कई सालों से डला हुआ है। ये कहाँ से आ रही सप्लाई? सागरपाड़ा से, वाटर वर्क्स। अच्छा, आपके गांव में कितने घर हैं? करीब है 30-35 घर है। 30-35 घर। तो अभी कोई बता रहा था मुझे कि यहाँ पलायन भी हो रहा है। किसका? गांव से लोग जा भी रहे हैं। अब जाएंगे, कोई सुविधा नहीं रहेगी, रोड नहीं रहेगी, मेन चीज रोड है ना, पानी है, यही नहीं रहेगा। और लाइट तो है, लाइट से क्या होगा। और बढ़िया जो सुविधा होगी, रोड है या लाइट होगी, पानी वगैरह होगा, तो क्यों निकलेगा आदमी। इस टाइप की जगह रहो तो भी ठीक है, पर बरसात होती है फिर चंबल चढ़ती है, यहाँ तक पानी आ जाता है। चंबल की बाढ़ में? हाँ, अभी तुम देखेंगे ना तो डेड बॉडी रखी हुई हैं। अभी तो हैंडपम्प का खारा पानी, इसको तो बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए वहीं से लेकर आना पड़ता है। चंबल में से? चंबल में से। अच्छा। हाँ,
तो डेड बॉडी क्या कह रहे थे? डेड बॉडी जो लाश बच्चे फेंके जाते हैं ना, 1 2 5 साल का डेट हो जाता है, तो हाँ, तो उसको डाल देते हैं और वैसे फेंके जाते हैं नदी में? नदी में। अच्छा, वहीं से पानी लेके आना पड़ता है। ऐसे नदी में लाश तैरती रहती है, आप पानी भरते तैरती बता देंगे हम आपको। वही तो मगरमच्छ खा जाते हो नहीं? हो? हम अभी तो हैं, अभी ऐसे होंगे वहाँ? नहीं, अभी तो नहीं होंगे। जो हम नंबर दे देना, हम फोन का तुरंत बता देंगे आपको हम। अच्छा, मगरमच्छ खा जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी, मतलब क्या बात कर रहे हो? बहुत बड़ी समस्या है जी, तो मैंने कई बार दोहराया है, मीडिया पे भी दोहराया है, फिर भी कुछ नहीं किया। अजी ये देख लो, 4 साल से डरी हुई है, अभी भी चालू नहीं हुई, तो क्या करेगी सरकार? इसीलिए आपके गांव में कोई मीडिया वालों से बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? आप अरे हम उम्मीद खो चुके हैं? आप दिखा सकते हो, आप कुछ कर तो नहीं सकते, चलाएंगे दिखा देंगे बस, और क्या करोगे? आपकी मतलब उम्मीद टूट गई है ना? क्यों, हमने कम से कम 2-3 साल ऐसा संघर्ष किया, मीडिया वालों को भी बुलाया, और मीडिया वालों की मदद है भाई, वो दिखा ही सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? सही बात है। हाँ, यही चला सकते हैं, न्यूज़ चला सकते, तुम्हारी समस्या उनको सरकार को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? सब कच्चे घर हैं आपके गांव में? हाँ, कच्चे घर, एक आध पक्के एक ही पक्का घर, एक ही पक्का घर है पूरे गांव में? पूरे गांव में। आप किसका देख घर है सकते फिर? हैं, ये बहादुर का। बहादुर कौन है? वो गांव के हमारे हाँ। भाई लगते हैं। सिर्फ एक ही पक्का घर है? एक ही। एक छोटी सी दुकान है ये दादी की। हाँ, दादी राम राम, तबीयत सही नहीं है का? का है वो? वैसे ही परेशान से। का है वो? अरे वैसे ही भैया, कल ही संते परेशान। अच्छा, घर की कोई समस्या है? हम जयपुर से आए अम्मा। हाँ, मैंने कहा चुनाव आ रहे हैं, आपके गांव में कोई आता है कि नहीं आता? मुकते आवत है भैया, तो कुछ बदल तो ना रहो कछु ना बदल दो। हैं? एक तरह से नाउम्मीद हो चुके लोग हैं इस गांव में, कोई मतलब हमसे बात करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है हम जबरदस्ती उनसे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? जो करूँ ऐसे निर्यात जानो आएगा, सिक्की वीडियो बना के ले गए मीडिया वाले? आओ, अच्छा, पर कौन कछु करना पाजा काम में, बताऊँ क्या करवाया बताओ थोड़ा। कौन कछु करो? नहीं नहीं, मीडिया वाले आए आपके पास बहुत ऐसे सारे। तुम ले रहे थे, भी लगे फोटो। अच्छा, और को खींच के नहीं कभी हुआ नहीं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है। ये पानी है? आओ जी, पानी है, सिका ताले के फोटो लेगा, सिका ताले को बोलेगा, एकदम खारा पानी है। हां जी खारा या बताओ तना है, खारा बिल्कुल नो करो करो हैं पीरोटा किचन चले गने कैसा होएगा भाई? बहुत, ये पीने लायक पानी नहीं है बिल्कुल, बहुत खारा पानी है। पी रहे हैं ना, जाइए पी रहे, चाहे गज जाए हाथ में, चाहे बच जाए, जाइए पी रहे से गए। एक ही हैंडपंप है जाइए एक ही पूरे गांव में? पूरे गांव में 100 जी के सालन पी जेऊ लगा हुआ है। कब लगाए? जाएगा यूं 4-5 साल तो। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में। तो यहाँ तो स्कूल 5वीं तक है, कहाँ जाते हो फिर? सर पड़े। धौलपुर कैसे जाते हो? पैदल पैदल। पैदल? सागरपाड़ा कितना दूर है भैया? तो 1.5 किलोमीटर आप पैदल जाते हो। कितने बच्चे जाते हैं यहाँ से? हम तो बहुत जाते हैं, कितने? 20-30 बच्चे जाते हैं, मतलब 20-30 बच्चा एक संग? और फिर बाकी बात 10वीं के बाद सब धौलपुर पढ़ते हैं। ये राजघाट का प्राइमरी स्कूल है, एक कमरा है, एक ऑफिस है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चे हैं इसमें, अभी लंच का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए देखिए क्लास 1, 2 और 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक ही रूम में ये क्लासरूम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। ये टीचर है, हमने टीचर यहाँ जो भी टीचर हैं इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जो है अभी राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई, तो थोड़ा बात करने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन यहाँ कोई और सुविधा नहीं है, ना ही टॉयलेट है, ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। मेरे साथ जो ग्रामीण चल रहे थे दिलीप, सिर्फ स्कूल का एक कमरा है। हाँ, कब बनाया? नया बना? ये अभी 2 साल पहले, करीबन 2-2.5 साल पहले ये कमरा बनाया है। पुराना था वो जर्जर हो गया बिल्कुल। तो ये कोई एक समाज सेवी थे, उन्होंने हेल्प करी, तब जाके ये बन पाया है। तो अभी भी सुविधाओं का तो बहुत अभाव है। तो पानी भी पीने के लिए नहीं हो पाया यहाँ पे स्कूल में सरकार की तरफ से कि एक हैंडपम्प बन जाए बच्चों के लिए पानी का, तो वो भी नहीं है। टॉयलेट भी नहीं है यहाँ पे, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, कुछ नहीं, और बाउंड्री वॉल भी नहीं है कि यहाँ पे खुला है, पूरा खुला हुआ एरिया है। और
कितने बच्चे हैं अगर आप मतलब? बच्चे तो तकरीबन ज़्यादा है, 50-60 बच्चे रहते हैं। 50-60 बच्चे 30-35 घरों में होंगे। हाँ, 50-60 बच्चे करीबन रहते हैं। पर सुविधा ऐसी है कि बच्चे आते हैं पढ़ने, पर सुविधा थोड़ी कम है। टीचर भी एक ही है फिर यहाँ, है ना? एक ही हैं। क्योंकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक टीचर है। टीचर एक ही है, वो भी आते हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं उनके लिए भी। रास्ता ही ऐसा ख़राब है कि टाइम से आते हैं फिर भी पहुंचने में टाइम लगता है। बारिश में और ज़्यादा दिक्कत आती है। बारिश में तो बहुत ही दिक्कत होती है, कीचड़ में होके निकल के आना पड़ता है, किले के पीछे होके मार साहब को। तो परेशानी तो बहुत है इस चीज़ जगह। सर ये बगल से यहाँ भरतपुर के लिए पानी जाता है। ये यहाँ से 100 मीटर दूर है हमारे गांव से डैम, लेकिन हमारे गांव के लिए पानी नहीं है। एक यहाँ से भरतपुर सप्लाई हो रहा है। हाँ, भरतपुर सप्लाई हो रहा है। ये राजा खेड़ा के लिए जा रहा है, ये 2 कदम पर चंबल लिफ्ट परियोजना। हम पानी की मांग करते करते रह गए, हमें यहाँ से पानी भरना पड़ता है नदी में से। पूरे गांव वालों को नहाने के लिए यहीं आना पड़ता है। सब लोग आप यहाँ आते हो? यहीं आते हैं, सारे पशु यहीं पानी पीते हैं। कभी डेड बॉडी भी आती है, यहीं डली रहती है, वो भी पानी यहीं वहीं पीना पड़ रहा है। लेकिन आपके गांव मतलब 100-200 मीटर दूर है, वहाँ पानी नहीं पहुँचा। 100 मीटर ही दूर है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे। ये वो घाट है जिसकी वजह से आपके गांव का नाम पड़ा। पूरा देश में मशहूर है यहाँ से, जिस घाट से हमारा गाँव राजघाट। यहाँ जो राजा महाराजा लोग थे वो यहाँ हाँ, ये वो नहाने आते थे यहाँ से। तो उस टाइम से ये गांव बहुत फेमस है, कई सालों पुराना गांव है, राजघाट कहते हैं इसे। लेकिन आपके गांव में कभी कोई विकास काम नहीं हुआ है। ये चंबल का पूरा यहाँ घड़ियाल भी अभी घड़ियाल है। हाँ, अब इसमें बहुत घड़ियाल हैं। तो परेशान करते हैं? परेशान बहुत ज़्यादा। कई बकरियाँ चली जाती हैं, ले जाते हैं बकरियों को। कभी कभी बकरी, कभी कुत्ते, कभी दूध वाली गाय हैं, भैंस हैं, किसी पे भी हमला कर देते हैं। लोगों पे भी हमला करते हैं, पर हम तो यहाँ आदत सी हो गई है तो बचते हैं कैसे भी करके। गांव में 3 बच्चों को मगरमच्छ ने ले लिया, नहाने के लिए आए थे। ये 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा जी। तो फिर नहीं मिले। आए दिन ऐसा होता है। तो प्रशासन कभी सुनवाई है पूरा। ये देखिए बीहड़ का ये इलाका है और ये एक समय तक चंबल गाँव है सर। और ये नेशनल हाईवे है, 100 मीटर की दूरी पे गांव है। 100 मीटर के लिए हमने रास्ता मांगा था, प्रशासन से हाथ जोड़ के, कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप हमें रास्ता दे दीजिए। हमें यूं जंगल से होके किले के पीछे होते चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता है। इस रास्ते से हम आए थे जी। कभी कोई बीमार हो जाए, यहाँ से डायरेक्ट रास्ता मांगा हाईवे पे। हाईवे से हमारे लिए छोटा सा ही रास्ता बना देते, 4 फुट चौड़ाई बनवा देते, वो भी नहीं दिया। वन विभाग ने नहीं, कलेक्टर साहब से मांग की थी हमने, तो उन्होंने वो चाहते तो दे देते। कलेक्टर साहब कहते तो क्या बोले फिर? वो लोग करेंगे, हम करेंगे, करवाएंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कभी कोई बीमार हो जाता है तो मैं मुझे एक बात बताओ, दिलीप आपका नाम है ना? हर साल चुनाव होते हैं, कभी उपचुनाव, कभी नगर परिषद का चुनाव, कभी कुछ, है ना? अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं जी। आप कुछ भी बात कहना चाहते हो? वैसे मैं समझ गया आपकी बिजली, पानी, सड़क की, ये सब चीज़ों की मांग है, पानी की, लेकिन फिर भी आप हर बार वोट तो देते होंगे किसी ना किसी को। तो वोट देते हैं। तो फिर ऐसी क्या मतलब आप कभी वो काम करवा क्यों नहीं पाए? क्या सर, एक्चुअल हम संख्या में कम है, गाँव की आबादी कम है, तो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं जब भी वोट। कितने वोट हैं आपके गाँव में? तकरीबन 250-300 वोट है। अच्छा जी। तो वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, फिर नहीं देखते। फिर उसके बाद वादा करते हैं, हर तरह का वादा करते हैं। अब की बार तुम्हारे लिए काम करेंगे ही, अब की बार तो हम पे विश्वास करो। हर बार यही धोखा मिलता है। उम्मीद है देखो इन चुनाव में आपका शायद मांग मान ली जाए या पता नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा काम है। और चूँकि किसान तक का मैंडेट भी यही है कि गाँव में, किसानों में और जो ग्रामीण जनता है उनकी बातों को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को सामने लेकर आना। ये इलेक्शन कारवां है किसान तक का, उसी के तहत हम इस गांव में, राजघाट गांव में, धौलपुर से 3 किलोमीटर के आसपास ये गांव पड़ता है। नगर परिषद का एरिया लगता है, लेकिन यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हो पाया है। उम्मीद है वीडियो आपको
पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को बांटें ताकि इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। आज हम पहुंच गए हैं चंबल के बीहड़ों में यानी धौलपुर ज़िले में। इस कारवां में हम आपको पूर्वी राजस्थान की खबरों के बारे में बताएंगे, चुनावी रुझान के बारे में बताएंगे, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा पहुंचा है, क्या बीहड़ के लोग आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जितना आज से 50 साल पहले थे, पिछली सरकार यानी गहलोत सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, इसकी पूरी जानकारी आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।